हेलो 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 हेलो। आइए, सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अभी तक चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी वीडियो है इससे पहले का वो देखिएगा। उसमें थ्योरी से लेके अभी तक लगभग 11 या 12 एपिसोड आपका बन चुका है। आगे और सिंपल इंटरेस्ट में 1-2 वीडियो और आएगा आप लोगों के लिए, और लाइव क्लास भी आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का। क्वेश्चन कहता है एक राशि पे 10 वर्षों का 3130 रुपया। एक राशि पर 10 वर्षों का सामान्य ब्याज कितना मिलता है? 3130 रुपया। यदि 5 वर्षों के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्षों के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा? आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है 10 वर्ष में इतना है, 10 वर्ष में उसको कितना मिल रहा है? 3130 रुपया। एक वर्ष में कितना मिलेगा? 10 वर्ष में मिल रहा है 3130 रुपया, तो एक वर्ष में कितना? 113 रुपया, 313 रुपया। अनुपात मान लिए 10 बराबर दिया है 330 3130 रुपया। एक अनुपात बराबर कितना? 330 रुपया। 3130 है। दस वर्ष में 3130 रुपया, तो एक वर्ष में कितना? 313 रुपया। अब कहता है एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज क्या कहता है? 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? एक अनुपात में 313 रुपया, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 5 से गुना कर दीजिएगा। एक अनुपात बराबर 313 रुपया, तो 5 अनुपात बराबर कितना? 5 या 15, 5 1 6, 5 या 15, 1365 रुपया, 1565 रुपया। कितना हो जाएगा? 1565 रुपया। अब कहता है क्वेश्चन में आगे 5 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों के बाद क्या होता है? 5 गुनी हो जाती है। जब 5 गुनी हो या 10 गुनी दे, हमेशा हम बताए हैं कि एक कम करके कितना रुपया हो जाएगा? 5 गुनी। यहाँ लिखा है 5 गुनी। हम लोग कितना से गुना करेंगे? 4 से। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, कहता है अनुपात में 10 वर्ष में 3130 रुपया, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 313 रुपया। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1565 रुपया। आगे क्वेश्चन में कहता है 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी हो जाएगी, वो 5 गुनी नहीं करके आप 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 10 वर्ष के बाद कितने ब्याज आ रहा है वो आ जाएगा। अब देखिए, इसको 4 से गुना कीजिए। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 चौक 24, आ 2 26, हाथ में 2, 5 चौक 20, आ 2 22, 4 आ 2 6, कितना आ गया? 6260 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? ए। ऑप्शन नंबर ए। कहता है एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 रुपया, तो 5 वर्षों के बाद मूलधन 5 गुनी हो जाती है। तो हमने माना कि अनुपात 1 बराबर 3130 रुपया, तो 1 बराबर कितना? 313 रुपया। तो 5 वर्ष में 1 बराबर 313, तो 5 बराबर कितना? 1565। 1565 में कहता है 1565 रुपया में 1565 रुपया में
5 गुनी हो जाती है तो 5 गुनी नहीं करेंगे हम लोग, एक कम करके गुना करेंगे। आ जाएगा कितना 6260 रुपया। आगे देखिए, कहता है यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्षों के बाद दोगुनी, कहता है यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करने में 6 वर्ष में कितनी होती है, 2 गुनी। 6 वर्ष में कितनी होती है, 2 गुनी, तो हम लिखेंगे कितना 1 वर्ष। जब भी रहेगा 2 गुनी के केस एक कम करके। कहता है 12 वर्ष में धनराशि कितना हो जाएगा, 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इससे इसमें भाग, ये क्या गुनी है, ये कितना दुगुना है तो 2, तो यहाँ कितना भी जाएगा इसका 2 गुना, तो 2 गुना हुआ 2। लेकिन आंसर आने में 2 गुनी नहीं दीजिएगा, आंसर एक बढ़ा के दीजिएगा। आंसर कितना हो जाएगा 3 गुनी। ये रेशियो में अनुपात निकाले हैं, तो ये रेशियो में अनुपात निकाले हैं तो 2 निकाले हैं। लेकिन गुना में पूछे कितना गुना हो जाएगी, तो हो जाएगी एक बढ़ा के। अनुपात से अगर ले जाइएगा, रेशियो के अनुपात से गुनी में ले जाइएगा तो एक बढ़ा के, अगर 2 गुनी या 3 गुनी देगा उससे अनुपात में हम लोग बनाते हैं तो एक कम करके। यहाँ देखिए दिया है 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्ष में 2 गुनी से एक कम कर लिए। तब कहता है 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 6, तो 12 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 2। 12 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 12 अनुपात बराबर 2। तो गुनी पूछ रहा है कितना गुनी हो जाएगा, तो 1 बढ़ा के आंसर, 1 बढ़ा के आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 गुनी। कितना आ जाएगा 3 गुनी। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में आए आप इसी ढंग से, इसी तरीका से, इसी फार्मूला से बनाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक धनराशि 15% से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। क्या गुनी कहता है, 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गुनी से कम कितना आ गया 300, कितना परसेंट है 15%। 15% से भाग देंगे, क्या हो जाएगा समय में, 15 दूनी 30, 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में जितना गुनी का है उससे कम पढ़िएगा 100, तो 4 गुनी है तो पढ़िएगा 300, और रेट से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा 10। आगे देखिए, कहता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% के साधारण ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगा कितना, टाइम पूछ रहा है, यहाँ पूछ क्या रहा है, समय बराबर हो 8। समय बराबर, तो जब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो पढ़िएगा दिया हुआ है 3 गुनी, तो 1 कम 200, तो लिखिएगा 200। यहाँ दिया है 3 गुनी, तो पढ़िएगा 1 कम के 100, तो 3 गुनी के 1 कम 2, पढ़िएगा 200। 200 बट्टा कितना रेट दिया हुआ है, रेट कितना 25%, 25 अट्ठे 200, कितना वर्ष 8 वर्ष। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार बनाइएगा। कहता है कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर प्रतिशत में बताइए। 2 गुनी हो रहा है कितना समय में, 8 वर्ष में। टाइम दिया है 8 वर्ष, 2 गुनी दे रहा है कितना 2 गुनी। इसको पढ़िएगा कैसे, मान लिए n सूत्रे पर बैठाइए 2 - 1 गुने
100, पढ़िएगा, 2 में से गया 100 बट्टा कितना 8। ये आपका निकल जाएगा क्या परसेंटेज रेट वाला। 8 से भाग में 100 से दीजिएगा तो कितना आएगा 12.5%। कितना आएगा 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%। आगे देखिए, कहता है 4 वर्ष में 5%। समय कितना दिया है 4 वर्ष। रेट कितना दिया 5%। साधारण ब्याज से अगर दे 6400 रुपया 50 हो 50 रुपया के ऋण निपटाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। अब देख लीजिए किस्ती वाला ब्याज है। किस्ती वाला ब्याज हम लोग कैसे अटेम्प्ट कीजिएंगे से देखिए, कहता है 4 वर्ष के लिए, कितना समय के लिए दे रहा है 4 वर्ष के लिए, कितना परसेंट से 5% से। रुपया कितना है 6450 रुपया। 6450 रुपया कोई व्यक्ति आपको ब्याज पर दे रहा है, कितने समय के लिए 4 वर्ष के। रेट कितना ले रहा है 5 वर्ष। अब 4 वर्ष में कितना का किस्ती दीजिएगा, जो मूलधन और ब्याज दोनों सहित 4 वर्ष में समाप्त हो जाना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा समय की किस्ती में बदल दीजिएगा। कितना किस्ती में 4 किस्ती में। तो 4 किस्ती में कैसे बदलिएगा से देखिए, पहला मान लीजिएगा जितना दिया होगा उससे 1 कम 3, फिर 2, 1 और 0। 4 किस्ती हो गया। अब 4 किस्ती रेट गुने टाइम क्या होता है ब्याज होता है। रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम ब्याज होता है। इसको गुना कीजिएगा बारी बारी से, 5 या 15, 115। अगर ब्याज को मिश्रधन बनाइएगा तो 100 जोड़ना पड़ेगा। ब्याज को मिश्रधन बनाइएगा तो 100 जोड़ना पड़ता है। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 है, ये 0 के 0 ही रह जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा। अब देखिए ये हो गया 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, ये 0 के 0। अब क्या कीजिएगा ब्याज को, ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं रेट गुने टाइम। ब्याज बराबर क्या होता है रेट गुने टाइम। तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 या 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही देगा। अब देखिए 4 किस्ती में हमने बांट दिया क्या ब्याज। ब्याज को यहाँ दिया है क्या मिश्रधन। यहाँ दिया है आपको 6450 रुपया क्या दिया है मिश्रधन है। तो हम ब्याज वाला को मिश्रधन बना देंगे। 4 को किस्त दिया है 15, 10, 5 और 0। ये चारों किस्त का हम मिश्रधन बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाइए ऐसे देखिए, 15 में 100 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 115%। वो क्या हो जाएगा मिश्रधन। आगे देखिए 5 दूनी 10 है तो 10 को 100 जोड़िएगा तो 110% आ गया। फिर देखिए 5 को जोड़िएगा तो 105% आ गया, प्लस 100 और 0 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 100। 5 किस्तों में आ गया कितना रुपया में 115, 110, 105 और 100। 4 किस्तों में हमको बांटना था, 4 किस्तों में ही चुकाना है ब्याज। तो चारों किस्त में हम कन्वर्ट कर दिए 115, 110, 105 और 100। अब जब इतना आ गया तो जोड़ने पर कितना आता है देखिए 15 और 15 30, 430। परसेंटेज में कितना आया 430 नहीं दिखा रहा है। परसेंटेज में आया 430। परसेंटेज में किस्ती कितना आया 430। किसका मिश्रधन का। परसेंटेज में आया 430% मिश्रधन, लेकिन मिश्रधन रुपया में कितना दिया है 6450 रुपया। ये रुपया में है कितना 6450।
50 रुपया। अब 100% बराबर मूलधन आ गया, काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 पचे 50। देख लीजिए, अब कोई भी ऑप्शन में होगा एक ही चीज, कोई भी ऑप्शन में काटिएगा तो एक ही अनुपात आएगा। अनुपात कितना आएगा? कोई भी काटिएगा तो अनुपात कितना आएगा? इकाई अंक से ऐसे बनाइएगा तो देखिए 6450 बट्टा कितना 430 अगुने 100, परसेंटेज के रूप में बदल दे 100। ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, इससे भाग दीजिए 43 इकाई 43, बच गया कितना 215, 43 पंचे 215, 1500 में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500। कहता है 4 वर्ष के लिए किस्ती पर ब्याज रुपया लगाया, कितना परसेंट से? 5% से। अब देख लिए खेल वेल कहाँ पर होता है, किस्ती में मिश्रधन में कितना ले रहा है 6450 रुपया। अब देख लिए 1500 रुपया दिया है, 1500 रुपया दिया है, 5% से ब्याज लेता है, 5% ब्याज है, 4 वर्ष में किस्ती में चुकाना है, तो चुका कितना रहे 6450 रुपया। ये क्या चीज का खेल वेल? किस्ती का। ये किस्ती बहुत लेते हैं समूह से लोग, थोड़ा बच के रहिएगा समूह से लेने वाला लोग ब्याज पर। 1500 रुपया यहाँ दे रहा है मूलधन, लेकिन ले कितना रहा है 6450 रुपया। कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में किस्ती में कितना ले रहा है 1500 रुपया से। देखिए 1500 रुपया आप दीजिएगा 4 वर्ष, 1500 रुपया दीजिएगा कितना वर्ष? 4 वर्ष। तो कितना हुआ 6000 रुपया। मूलधन कितना आ जाएगा 6000 रुपया। ये 1500 रुपया आया है कितना, ये क्या कर रहा है निपटाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ रहा है एक वर्ष में। ये 1500 रुपया क्या है, एक वर्ष में 1500 रुपया आप जमा कीजिएगा तो 4 साल में सध जाएगा, लेकिन 4 साल में सधेगा कितना 6450 रुपया। काहे के लिए? एक किस्ती आप दे रहे हैं कितना 430 रुपया का मिश्रधन में। मिश्रधन में दे कितना रहे 430 रुपया। 430 रुपया के जोड़िए ना 4 में, 430 430 फिर 430 फिर 430, 4 चौका 16। आगे देखिए कहता है 300 रुपया में, 300 रुपया के 8% के दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज में होगा जितना कि 1000 पर 8.5 वर्ष % से 3 वर्ष में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहता है 300 रुपया में 8% के दर से कितना समय है मालूम नहीं, मान लेते हैं 30 समय में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 1600 रुपया में 8.5% का मान हो गया 8 दूना 16 1 17/2% गुने कितना 3 वर्ष। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। ये 30 समय कितना समय के लिए लगाएगा, जो इतना राशि पर और इतना राशि दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। काटिएगा 00 से 00 खत्म, 16 48 8 3 24, 24 दूना कितना 24 दूना 48, 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कितना 17 वर्ष। बैठा बैठा इधर इधर इधर। अभी नहीं लाइव है। वहां बेटा कहता है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% के दर से इतना रुपया में होगा उतना ही ब्याज 8000 रुपया की राशि 3% से वर्ष के दर में समय होगा। अब देखिए 5 वर्ष है, रेट लिया 4%, मूलधन कितना है 6000 रुपया। भी
आई में कुछ नहीं है बेटी से तोरा दे छी कलम लाबे है कलम दे छी कौन ई वाला में बेटी के ओय में लागे है चल जा आगे देखिए कहता है 8,000 रुपया के 8,000 रुपया 3% से कितना दर मान लेते हैं दर कितना रेट परसेंटेज क्या होगा उतना ही जितना कहेगा तो बराबर हो जाएगा देखिए काटिएगा तो 6,000 वाला 3 गो जीरो 8,000 वाला 3 गो जीरो खत्म 8×3 24 6×4 24 खत्म रेट बराबर कितना आ गया 5%। आगे देखिए कहता है यदि किसी राशि को 6 वर्ष में मूलधन के 30% के बराबर है क्या कहता है 30% के यदि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाओ कितने समय के बाद देखिए क्या कहता है हमें लाइन से यहाँ बैठा जा छाता लग जा कहता है कितने धनराशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है साधारण ब्याज मांग चलिए सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन के क्या है बराबर है दिया है सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन के बराबर है सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन के बराबर दोनों चल रहा है आगे क्या कहता है ब्याज भरा आगे कहता है यह दिया है कितना 30% 30% क्या है ब्याज रेट बराबर क्या हो जाएगा ब्याज में से मूलधन के ये कितना 6 वर्ष से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6×5 = 30 5% रेट आ गया अब 5% रेट आ गया जो ब्याज दिया है 30% के बराबर है क्या मूलधन और ब्याज दोनों बराबर है हमने मान लिया वो ब्याज कितना है 30 ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम से भाग देने पर क्या निकल जाएगा रेट ये 6 वर्ष क्या है 6 वर्ष है ब्याज में टाइम से भाग देने पर क्या निकलेगा रेट अब रेट निकल गया आप कहता है कितने वर्ष में मान लेते हैं मूलधन 100 वर्ष है मान लेते हैं मूलधन 100% है दुनिया में जितना भी मूलधन होता है 100% होता है इस संसार में जितना भी परसेंटेज हो मूलधन जितना भी अगर मानना होगा हर एक व्यक्ति 100% होता है हर एक व्यक्ति क्या होता है 100% होता है 100% होता है तो देखिए आ गया कितना 100/5% बराबर कितना 20 वर्ष आगे क्वेश्चन देखिए ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इतना परसेंट रेट दिया है 3.3/4
इसको तोड़िएगा 4 तिया 12 3 15/4। टाइम कितना है? 3 दूनी 6 1 7/3। ब्याज बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, रेट गुने टाइम। रेट कितना है? 15/4 गुने कितना टाइम? 7/3 बराबर ब्याज में रुपया में कितना है? 210 रुपया। काटिएगा तो 7 तिया 21 15 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। 100% बराबर कितना आ गया? 2400 रुपया मूलधन आ गया आपका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। अभी यहीं तक क्लास रखते हैं क्योंकि बारिश होने लगा है, बिजली की समस्या होने वाला है, इसीलिए यहीं पर क्लास स्टॉप होता है आप लोगों का।